So today we will learn about your features of a computer. Okay. In the last session, you have learned about your generations of a computer and your history of computers. So first you are learn your features of a computers. After that, you are taking the revision of your history of computer and generations of a computer. Okay. So now, what is the features of your computer? See, this is the diagram of your features of a computers. Your feature of computer means the characteristics of your computer. It's a memory, automation, reliability, versatility, speed, accuracy, and diligence. This is your features of a computer. ये क्या है अपने कंप्यूटर के फीचर्स है. बट व्हाट इज दिस वर्क? ये कैसे वर्क होते हैं हम लोग देखेंगे वन बाय वन. ओके, सी, first is your speed. A computer works with a much higher speed and accuracy compared to humans while performing mathematical calculations. Computers can process millions of instructions per second. The time taken by computers for their operation is a microseconds and a nanoseconds. See, computer works very fastly. You know that computer कैसे work करता है, very fastly work करता है, and it's accurate, and it's ये high speed में work करते भी it's accurate in their work by related to human. अपने speed से ज्यादा speedly अपना computer काम करता है, while अपने जो mathematical calculations भी, जैसे अगर मैंने आप लोगों को कोई एडिशन करने बताए, सम करने बताए, टू नंबर्स का, आप लोग क्या करोगे? एक तो माइंड में काउंटिंग स्टार्ट करोगे या फिंगर्स पे काउंट करोगे. बट कंप्यूटर क्या करता है, हमें जैसे ही हम लोग डेटा एंटर करते हैं, जस्ट इन अ सेकेंड में वो हमें उसका आंसर देता है कि नहीं? यू नो द कैलकुलेटर, सब लोगों ने कैलकुलेटर सीखा ही है. सो इन दैट कैलकुलेटर में हम लोग को आंसर कितना जल्दी मिलता है. बट रिलेटेड टू ह्यूमंस, कंप्यूटर इट्स वर्क वेरी फास्टली. जिस काम के लिए हमें टाइम लगता है वो काम कंप्यूटर्स वेरी फास्टली करते हैं. एंड इट्स time taken by computers for their operations is a microseconds and a nanoseconds. See, उसे उसका वर्क करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है क्या? नो, इन अ माइक्रोसेकेंड्स एंड अ नैनोसेकेंड्स. जैसे आप लोग अभी प्रैक्टिकल करते वक्त यू आर टाइपिंग एनी वर्ड, इफ यू आर टाइप एनी लेटर, सो अपना जो लेटर आप लोग जब भी की प्रेस करते हो तो टाइम लगता है कि ऑन स्क्रीन आने के लिए मॉनिटर पे. अगर इफ यू आर क्लिक बी लेटर, सो तो बी लेटर को हमें स्क्रीन पे दिखने के लिए टाइम लगता है. इट्स टेकन अ 5 minutes और मोर देन 5 minutes? नो ना, it's taken only just a microseconds and a nanoseconds. इन माइक्रोसेकेंड्स में ही वो हमें अपना रिजल्ट शो करता है, डिस्प्ले करता है ऑन योर मॉनिटर स्क्रीन, ऑन योर मॉनिटर स्क्रीन. सो कंप्यूटर्स कैसे वर्क करता है? कंप्यूटर इज अ वर्क्स वेरी फास्टली and it's a higher speed and accuracy. So this is your first features. Your second feature, your accuracy. See, what is the mean by your accuracy? Accuracy means जो कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, जो कभी भी मिस्टेक नहीं करता है. बट तुम लोगों से मिस्टेक होता है कि नहीं? होता है ना, मेनी टाइम्स होता है. राइटिंग के वक्त होता है, राइटिंग करते वक्त हम लोग कोई वर्ड्स रॉन्ग लिख देते, कोई लेटर रॉन्ग लिख देते, या सम यू आर डूइंग द योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तभी भी हमसे मिस्टेक होती है एडिशन करते वक्त या सब्सट्रैक्शन करते वक्त. व्हाई? बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग. हम लोग क्या है? ह्यूमन बीइंग है. बट कंप्यूटर इज अ मशीन एंड कंप्यूटर इज अ वर्क एक्यूरेटली.
Computer perform calculations with a 100% accuracy. कंप्यूटर क्या करता है, वो जो भी कैलकुलेशन है, जो भी वो वर्क करता है, वो 100% एक्यूरेसी में करता है, उससे कभी भी मिस्टेक नहीं होता है. कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक. कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स. एरर में occur due to data inconsistency or inaccuracy. इफ अगर उस एरर फाइंड भी हुआ तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जो डेटा हम लोग कंप्यूटर को दे रहे हैं उस डेटा में मिस्टेक होता है, इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी. जो डेटा हम लोग कंप्यूटर्स को दे रहे हैं वो उसी डेटा में अगर कुछ मिस्टेक है तो वो हमें रिजल्ट भी उसमें एरर बताएगा. ओके, उसमें वो एरर बताएगा. यस, वो उसके ऊपर फिर वर्क नहीं करता है. वो पहले हमें मेंशन करता है कि दिस इज द एरर इन दैट सेंटेंस, फिर वो हमने करेक्शन करने के बाद वो उसके ऊपर वर्क करता है. यस, सो कंप्यूटर इज एक्यूरेट एंड इट्स डज नॉट मेक एनी मिस्टेक. कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता है. योर diligence. Now, diligence, what is the mean by diligence? Your diligence means it's a very hard work. मेहनत, बहुत मेहनत से वो लोग काम करते हैं. It's a hard work. A computer can perform millions of tasks or calculation with the same consistency and accuracy. See, कंप्यूटर क्या करता है, मिलियंस टास्क करता है और योर कैलकुलेशन विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी. मीन्स क्या है, हम लोग एक ही साथ कंप्यूटर के ऊपर 2-3 वर्क कर सकते हैं ना. आप लोग म्यूजिक भी सुन सकते हो, म्यूजिक सुनते वक्त आप आपका काम कर सकते हो, एनी फाइल में, एनी डॉक्यूमेंट्स में एंट्री कर सकते हो, आप लोग एंट्री कर सकते हो. यू आर मेकिंग अ ड्राइंग ऑल्सो. आप लोग ड्राइंग, एक साइड में ड्राइंग बना रहे हो और एक साइड में म्यूजिक भी सुन रहे हो और एक साइड में आपका एमएस वर्ड भी ओपन है ना. कंप्यूटर्स एट अ टाइम में 2-3 वर्क्स एट अ टाइम करता है. यस, बट आप लोग कर सकते हो क्या ऐसे? कर पाओगे ऐसे? मैंने बोला अगर आपको कि अभी ये फाइल्स में ये राइट भी करना है और इसका ड्राइंग भी बनाना है, बट इट्स, आप लोग कर पाओगे ऐसे 2-3 वर्क्स एक साथ में? नहीं ना, नहीं कर सकते हम लोग. So computer can perform a millions of tasks or calculations with the same consistency and accuracy. Same consistency and accuracy. It doesn't feel any fatigue or lack of concentration. इसमें कंप्यूटर को कभी भी वो अपना कंसंट्रेशन लैक नहीं करता है. वो अपने वर्क के ऊपर फुल्ली कंसंट्रेट होता है. अपने वर्क के ऊपर फुल्ली कंसंट्रेट होता है कि नहीं? बट अगर आप लोग क्लास में बैठे हो और क्लास में अगर आपके साइड के बेंच का स्टूडेंट कुछ वर्क कर रहा है, वो कुछ तो टीचर सामने सिखा रहे हैं और वो नीचे कुछ तो काम कर रहा है, कुछ पेंसिल के साथ खेल रहा है या इरेजर के साथ खेल रहा है, आपका उधर ध्यान जाता है कि नहीं? टीचर के तरफ का ध्यान उधर डाइवर्ट हो जाता है. होता है ना कि ये क्या कर रहा है ना, देखते हो कि नहीं? फिर टीचर को बताते हो कि टीचर दिस स्टूडेंट दिस इज दिस डू. ये क्या हुआ आपका? कंसंट्रेशन लैक हुआ. आप लोग मेरे तरफ कंसंट्रेशन से देख रहे थे बट बीच में ही क्या हुआ, आपके साइड का स्टूडेंट जो है वो कुछ तो अदर वर्क कर रहा है तो आपका ध्यान उसके तरफ चला गया. सो यू आर हैविंग अ लैक ऑफ कंसंट्रेशन. बट ऐसे कंप्यूटर का होता है क्या? कंप्यूटर का भी देखते हैं साइड के कंप्यूटर में कि ये कंप्यूटर तो वर्ड का काम कर रहा है और मैं तो ड्राइंग बना रहा हूँ. ऐसे होता है कभी? नहीं ना. सो कंप्यूटर इज नॉट अ लैक ऑफ concentration. Its a memory also makes it superior to that of human beings. कंप्यूटर का मेमोरी अपने ह्यूमन बीइंग के मेमोरी से ज्यादा होता है, सुपेरियर होता है.
हम लोग सब अपने सब बातें स्टोर करके रख सकते हैं क्या अपने माइंड में, अपने ब्रेन में? नहीं। बट कंप्यूटर अपना हर एक डेटा, जो भी हम लोग उसमें डेटा फीड कर रहे हैं, वो सब उसके अंदर स्टोर करके रखता है। सो और उसकी मेमोरी कैसी है? सुपेरियर टू दैट ऑफ योर ह्यूमन बींग्स। हम लोग भूल भी जाते हो बाद में, है ना? जैसे कि अभी टीचर ने आज कुछ सिखाया है, बट अगर 2-3 डेज के बाद आपको उसी के उस टॉपिक के ऊपर कुछ पूछा टीचर ने, तो आपको सब थोड़ी याद रहता है। उसमें से थोड़े जो पॉइंट्स है वही याद रहता है, थोड़े से पॉइंट आप भूल जाते हो, है कि नहीं? होता है कि नहीं ऐसे? बट अगर कंप्यूटर में हमने अगर एक ड्राइंग, एक कोई भी डेटा फीड किया है, समझो आपने कोई वन ड्राइंग बनाया है और ड्राइंग वो सेव करके रखा है, तो आफ्टर सम टाइम के बाद, आफ्टर 2-3 डेज के बाद, इफ यू आर ओपन दैट सेम फाइल, तो आपके ड्राइंग में कुछ मिसिंग हुआ रहता है क्या? नहीं। जो ड्राइंग आपने बनाया है सेम वैसे के वैसा ड्राइंग हमें मिलता है, सेम वैसे के वैसे ड्राइंग मिलता है हमें। Yes, so it's mean a computer is a superior and it's a work very hardly. Now, your next features, versatility. So now, what is the mean by versatility? So versatility means क्या है? It's capable for the different works, different kinds of work. ये बहुत सारे काम करने के लिए capable है. Versatility refers to the capability of a computer to perform different kinds of works with the same accuracy and efficiency. So now I tell you, मैंने जैसे बताया कि कंप्यूटर एक ही साथ में 2-3 काम एक साथ कर सकता है. If you are doing any documents, you are doing any drawing, or if you listen a music also, तो म्यूजिक भी बराबर प्ले करता है, उसमें उससे कुछ मिस्टेक नहीं होता है. आप जो ड्राइंग बना रहे हो वो ड्राइंग भी अच्छे से होता है, उसमें वो कुछ मिस्टेक नहीं करता है. इफ यू आर टाइपिंग सम डॉक्यूमेंट्स इन योर वर्ड, वो टाइपिंग भी अच्छे से होता है, वो कुछ मिस्टेक नहीं करता है. यस, दिस इज द वर्सेटिलिटी. Your reliability. A computer is reliable as it gives consistent result for similar set of data. That is, if we give some set of input any number of times, we will get the same result. See, reliability means क्या है? Reliability means it's a अपना विश्वास, अपना जो उसके ऊपर का जो विश्वास है. It's a reliable, it's a gives a consistent result for a similar set of data. If you give same set of input any number of times. See, जैसे means क्या है? जैसे अगर आप लोग कोई वन कैलकुलेशन उसमें सॉल्व कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, उसने वन आंसर दिया, that answer is correct. But if you are same equation या same sum you are solve again and again on your computer, so they will take a same result to you. same result देता है वो कंप्यूटर, अपने को सेम रिजल्ट देता है कि नहीं? आप लोग बहुत बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व करो या छोटा सा सम सॉल्व करो, उसका वो आंसर हमें कितने बार भी सॉल्व किया तो जो आंसर है वही देगा, है ना? वो अपने को अगर हमने 2-3 टाइम्स वो सम सॉल्व किया और 6 टाइम्स में उसने उस सम का आंसर रॉन्ग दिया, गलत दिया, ऐसे होता है क्या? कभी नहीं होता है ना. इफ यू आर टाइप 2+2 तो उसका आंसर 4 है, तो वो हमें 4 ही बताएगा. इफ यू आर डू एट 1 टाइम और इफ यू आर डू एट 10 और 20 टाइम्स, क्या या 20 टाइम्स तक वो 2+2 का हमें आंसर 6 देता है? नहीं ना, ऐसे नहीं होता है ना. वो हमें 2+2 का आंसर क्या देता है? 4 ही देता है. मीन्स क्या है? कंप्यूटर इज अ रिलायबल इन देयर वर्क. आप लोग कभी भी कितने टाइम्स पे भी उसके ऊपर काम करोगे, वो हमें सेम ही आंसर देगा, कुछ उसमें मिस्टेक नहीं करेगा, है ना? योर 6 ऑटोमेशन. ऑटोमेशन मीन्स क्या है? वो
खुद के अपने आप से काम, समझो जो पर्सन्स हम लोग जो काम स्टार्ट करते थे और वो वर्क हम लोग अभी कंप्यूटर्स के ऊपर कर रहे हैं या मशीन्स के ऊपर कर रहे हैं, यूज मशीन्स यूज कर। So your computer performs all the tasks automatically. That is, it performs tasks without manual intervention. Okay? कंप्यूटर क्या करता है, उसका टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है एंड विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, बट कोई भी मैन्युअली इंटरवेंशन नहीं होते हुए। बट सी ये बट कंप्यूटर्स कैन वर्क देयर ओन। कंप्यूटर उसका काम खुद से करता है क्या? नो, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म देयर वर्क्स इट्स ओन। उसे जब तक हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। यू नो, यस। अगर हम लोगों को कंप्यूटर्स को ऑन ऑन करना है तो आप लोग क्या ऐसे बोलोगे उसके सामने खड़ा होके कि प्लीज ऑन द कंप्यूटर नाउ? वो ऑन होगा अपने आप? नो। आप जब तक उसका स्विच ऑन नहीं करोगे, सीपीयू यूपीएस स्टार्ट नहीं करोगे, सीपीयू स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। कंप्यूटर अपना काम खुद से नहीं कर सकता। Why? Because computer is a machine. कंप्यूटर क्या है? It's an your electronic machine that is not work their own. कोई भी मशीन अपना काम खुद से नहीं कर पाती है। जब तक कोई पर्सन उसे कुछ इंस्ट्रक्शन ना दे तभी तक वो कुछ काम नहीं करेगा। आप लोगों ने स्विच ऑन किया, उसके बाद वो ऑन होगा। समझो कंप्यूटर तो ऑन हो गया है। नाउ यू आर सिट इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर एंड से द कंप्यूटर यू नाउ ऑन द पेंट, आई वांट टू डू ड्राइंग। अपने आप ड्राइंग होगा? अपने आप पेंट ओपन होगा क्या? होगा? नो। जब तक आप लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक नहीं करोगे, ऑल प्रोग्राम्स में नहीं जाओगे, एक्सेसरीज में नहीं जाओगे, तब तक आपका पेंट ओपन होगा क्या? नो। एंड यू यूजिंग विथ योर माउस, अपना माउस यूज करके ही आप पेंट यूज कर सकते, ओपन कर सकते हो पेंट और योर अदर थिंग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वर्ड हो गया, एनीथिंग जो आपको चाहिए वो। आप जब भी उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तभी वो काम करेगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। इट्स एन लाइक ऑन अ मशीन। ये क्या है? मशीन है। तो मशीन अपना काम खुद से नहीं कर पाते। उसे जब तक हम लोग इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा। बट कंप्यूटर इट्स अ नॉट अ कंप्यूटर डज नॉट टायर्ड। ये कभी भी टायर्ड नहीं होता है। आप लोग उसके ऊपर सुबह से शाम तक काम करो या सुबह से लेके रात तक काम करो, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। आप लोग थकते हो कि नहीं? अगर आपको मम्मी या टीचर्स ने बोला, किसी ने भी बोला कि आप लोग को अभी 7 o'clock से, मॉर्निंग के 7 o'clock से 5 o'clock तक, इवनिंग के 5 o'clock तक आपको स्टडी करना है, आप एक जगह पे बैठ सकते हो इतना टाइम के लिए? नहीं बैठ सकते ना। आप लोग आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते हो, है ना? हाफ एन आवर के लिए भी आप लोग एक प्लेस पे नहीं बैठ सकते। बट कंप्यूटर अपना एक ही प्लेस पे बैठ के पूरा दिन, सारा दिन वर्क कर सकता है। Why? Because computer is a machine and you are not a machine, you are a living thing. हम लोग क्या है? हम लोग लिविंग थिंग्स है। दैट्स वाई हम लोग इतने टाइम के लिए काम नहीं कर सकते। हमें बीच में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। यस, हमें बीच में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, तभी हम लोग काम कर सकते हैं। और ब्रेक में हमें नाश्ता भी चाहिए रहता है कि नहीं? वाटर भी लगता है, भूख भी लगती है। बट कंप्यूटर को लगती है भूख? नहीं। कंप्यूटर को क्या चाहिए? सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? ओनली योर इलेक्ट्रिसिटी। Yes, so this is the your okay. It's one last features. It's a memory. A memory. Memory means your पता है memory का? A computer has a built-in memory called your primary memory, where it stores data
Secondary storage are removable devices such as your CDs, pen drive, etc., which are also used to store data. See, कंप्यूटर को क्या रहता है, मेमोरीज रहते हैं जहाँ पे वो हमारा डेटा स्टोर करके रखता है. दैट इज योर प्राइमरी मेमोरी और योर सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी. इट्स इन अ कंप्यूटर इट्स हैविंग अ वन हार्ड डिस्क. उस हार्ड डिस्क में अपना जो डेटा है कंप्यूटर का, वो सारा डेटा अपने हार्ड डिस्क में स्टोर किया हुआ रहता है. और अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मींस जो डिवाइसेस हम यूएसबी थ्रू कनेक्ट करते हैं, लाइक योर पेन ड्राइव्स, योर सीडीज, इसमें भी हम लोग हमारा डेटा स्टोर करते हैं, है कि नहीं. आप लोग आपके इमेजेस हो गए या कोई मूवीज हो गया या पिक्चर्स हो गए, आपको स्टोर करके रख सकते हैं इन योर पेन ड्राइव्स और इन योर सीडीज, है ना. इन सब में हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं. बट आपके मेमोरी में, आपके ब्रेन के मेमोरी में आप इतना सारा डेटा स्टोर करके रखते हो क्या, रख पाते हो? नहीं ना. कभी कभी तो हमें हमें ये भी याद नहीं रहता है कि हमने सुबह क्या खाया था. अगर शाम को पूछा तो वो भी याद नहीं रहता है कि हमने क्या खाया था सुबह, है ना. तो अपना कंप्यूटर क्या करता है, उसका सब डेटा स्टोर करके रखता है उसके स्टोरेज मेमोरी में. और अगर हमें वो डेटा एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस में लेके जाना है तो उसके लिए यू आर यूजिंग योर रिमूवेबल डिवाइसेस, मीन्स योर सीडीज और योर पेन ड्राइव्स. सीडीज और पेन ड्राइव से हम लोग हमारा डेटा वन प्लेस से अदर प्लेस पे लेके जाते हैं ना. जैसे अपना कोई इमेजेस से या सम कुछ अदर थिंग से या सम लाइक योर वीडियो से वो हम लोग देख सकते हैं. Yes, in your other place. So this is the your features of your computers or your characteristics of a computers. So computer does not get tired. Computers never make mistake. Computer works very fastly. Okay, but ये जो your features है ये हमने second standard में learn किए हैं. तो अभी नाउ दिस स्टैंडर्ड के लिए क्या याद रखना है, योर मेमोरी, ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी, वर्सैटिलिटी, डिलीजेंस, एक्यूरेसी एंड स्पीड. So this is the your features of your computer: speed, accuracy, diligence, versatility, reliability, automation and memory. Okay, this is the your features of computers. Yes, and in the last lecture we will learn about your generation of a computer. So how many generation? It's a 5 generation. How many? 5 generation. And in your first generation, in the first generation, computers are used a vacuum tubes. First generation में क्या use हुआ था? Vacuum tubes. In your second generation, transistor. Third generation, integrated circuits. Wait, I show you. Okay. And the first generation, this is your vacuum tubes जो use हुए थे. Okay. In your second generation, your transistor. This is the your second generation computers and this is your transistor. And your third generation computers use the ICs, means your integrated circuit. This is your integrated circuit. Your fourth generation computer, it's a use a microprocessor or a microchip. Microprocessor or microchip. And your fifth generation computer, that is your artificial intelligence. It's like your robots. ये किसके जैसे दिखता है? Your robots के जैसे. Okay. फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल क्या है? अपना रोबोट है. बट रोबोट इट्स अ मशीन, बट रोबोट अपने आप से काम कर सकता है क्योंकि उसमें वैसे डेटा फीड किया हुआ रहता है, उसका प्रोग्राम वैसे
सेट किया हुआ रहता, दैट्स वाई वो अपने आप से वर्क कर पाता है। बट सब चीजें नहीं, जो उसके प्रोग्राम में स्टोर करके रखा है वही डेटा, वही वो वर्क कर सकता है। ओके, सो this is your features of a computer and some your generations of a computer. Okay, I hope you all are understand your features of a computer. Okay, so today we will stop here.